नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सरदाना और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरदाना क्लासेज में। तो हम रीजनिंग में डाइस चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार के टाइप्स या केस को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया। आज हम केस नंबर 4 या टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। आज हम केस नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत खुला हुआ पासा या ओपन डाइस। इसके अंतर्गत आपको वह खुला हुआ पासा या ओपन डाइस से क्वेश्चन पूछेगा। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम एक पासा बनाते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपका 6। और वह आपसे पूछ ले कि बताइए 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा और आपका 3 के विपरीत क्या होगा। तो अब हम केस नंबर 4 पढ़ रहे हैं, खुला हुआ पासा या ओपन डाइस। अब हम बात करते हैं, यदि हमारे एग्जाम में ओपन डाइस से या खुले हुए पासे से इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं या इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो हम उन्हें देखते ही जल्द से जल्द कैसे या किस प्रकार हल करें। तो अगर हमें इस प्रकार स्ट्रेट लाइन में या सीधे लाइन में पासा दिखे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, या वो ऐसे दिखे आपको, या वह इस तरह दिखे, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ एक अंक छोड़ के दूसरा अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका 2 है, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, 3 को छोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या है आपका 3, तो 3 के विपरीत दिखेंगे, 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत आपका 5 आ जाएगा। इसे छोड़ के 4 को बीच में छोड़ दिया, फिर बचा क्या, 1 के विपरीत क्या आएगा आपका, बचा 1 और 6, तो 1 के विपरीत आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 के विपरीत क्या आया आपका, 4 आया। 1 के विपरीत क्या आया आपका, 6 आया। और 3 के विपरीत क्या आया आपका, 5 आया। तो हमने जाना इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करते हैं। यहाँ पे आपको पता है 1 के विपरीत आपका 6 आया है निकलकर, 2 के विपरीत आपका यहाँ पे 4 आया निकलकर, और 3 के विपरीत आपका यहाँ पर आया, क्या निकल कर आया, 5 निकल कर आया। तो अब हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम एक पासा बनाएंगे। तो ये आपके सामने एक पासा हो गया। यहाँ पे हम हैशटैग, यहाँ पे हम ट्रायंगल रख लेते हैं, यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं, और यहाँ पे हम स्टार बना लेते हैं, यहाँ पे हम डॉलर बना लेते हैं, और यहाँ हम परसेंट रख लेते हैं। यह आपके सामने एक खुला हुआ पासा है या एक खुले हुए पासे की स्थिति दी है उसने। अब वह आपसे पूछ ले कि बताइए सर्कल के विपरीत क्या होगा, हैशटैग के विपरीत क्या होगा, और वह आपसे पूछ ले कि बताइए ट्रायंगल के विपरीत क्या होगा। यह आपके सामने उसने एक खुले हुए पासे की स्थिति दी और आपसे पूछा सर्कल के विपरीत क्या होगा, हैशटैग के विपरीत क्या होगा,
और ट्रायंगल के विपरीत आपका क्या होगा। तो आपको पता है कि एक छोड़कर एक एक दूसरे के विपरीत होगा, तो यहाँ पे इसके विपरीत क्या आ जाएगा आपका, सर्कल के विपरीत क्या आएगा, सर्कल के विपरीत आपका आ जाएगा परसेंटेज। सर्कल के विपरीत आपका परसेंटेज आ गया। हैशटैग के विपरीत क्या आ जाएगा आपका, हैशटैग के विपरीत आ जाएगा आपका स्टार। और ट्रायंगल के विपरीत क्या आएगा आपका, ट्रायंगल के विपरीत आपका आ जाएगा डॉलर। तो क्या पूछा है, सर्कल के विपरीत क्या है, परसेंट है आपका। सर्कल के विपरीत क्या है, परसेंट है। फिर पूछा है आपसे हैशटैग के विपरीत क्या है, हैशटैग के विपरीत क्या है आपका स्टार है। अब पूछा क्या है आपसे, ट्रायंगल के विपरीत क्या है, ट्रायंगल के विपरीत क्या निकल कर आया आपका, डॉलर निकल कर आया। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखते ही हल करना सीखा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे थोड़ा डिफरेंट टाइप का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम एक पासा बनाएंगे। तो ये आपके सामने एक पासा होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, यहाँ 5 और यहाँ आपका 6। अब वह आपको खुला हुआ पासा दे, एक स्थिति दे खुले हुए पासे की, और वह आपको ऑप्शन दे दे। यहाँ पे आपको वह ऑप्शन और दे दे, 4 ऑप्शन दे के चले कि बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से, मैं आपसे पूछे कि बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से दिए हुए पासे की स्थिति कौन सी है। क्या पूछे, मैं आपसे पूछे बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से या दी गई स्थितियों में से दिए गए पासे की स्थिति कौन सी है। तो यहाँ पे हम 2, 3 और यहाँ पे हम 4। अब यहाँ पे हम 1, 2, 6, यहाँ पे हम 3, 4 और 5 लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम 1, 2 और 3 लिख लेते हैं। तो अब आपके सामने खुला हुआ पासा दे हुआ है और इस तरह का क्वेश्चन दे और आपको 4 ऑप्शन दे दे और पूछे आपसे कि बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से, ये जो आपके सामने चारों स्थिति दी हुई है या 4 ऑप्शन दिए हुए, आपसे पूछे कि बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से दिए हुए पासे की स्थिति कौन सी है। तो आपको पता है हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना है पासे को हल करना है कि किसके विपरीत क्या है यह देखना है। तो आपको पता है 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत आपका 4 निकल कर आ जाएगा क्योंकि हमें एक अंक छोड़ना है। 3 के विपरीत क्या आएगा आपका, 2 के विपरीत क्या निकल कर आया आपका, 2 के विपरीत आपका आया 4। 3 के विपरीत क्या निकल कर आया, 3 के विपरीत आपका निकल कर आया 5। बचा क्या, 1 और 6। तो 1 के विपरीत आपका क्या आया, 6 निकल कर आया। 1 के विपरीत आपका 6 निकल कर आ गया। अब आपको पता है कि 2 के विपरीत आपका 4 है, 3 के विपरीत आपका 5 है और 1 के विपरीत आपका 6 है। अब हम ऑप्शनों की तरफ आते हैं कि इस पासे की इन स्थितियों में से या इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी स्थिति है या कौन सी स्थिति बनेगी। तो आपको पता है यहाँ पे 2, 3 और 4। आपको पता है कभी भी 2 विपरीत सतह
ना तो एक साथ दिखती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। तो अब देखेंगे 2, 3 और 4, पहले किस कौन कौन से अंक अंकित हैं यहाँ पे, 2 और 3 और 4। तो आपको पता है 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो और ये यहाँ एक साथ दिख रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती और ना ही छिप सकती। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। हम ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है 1, 2 और 6, 1, 2 और 6। अब आपको दिख रहा होगा 1 और 6 तो एक दूसरे के विपरीत है और वो इसमें एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी में क्या नंबर अंकित है आपके, 3, 4 और 5। क्या क्या है, 3, 4 और 5। अब आपको पता है 3 और 5 तो एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पे दिख रहा है 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आपको पता ही है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देंगी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1, 2 और 3 ये एक साथ दिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम एक पासा बनाएंगे। तो ये हमने एक पासा बनाया, ये हमारे सामने एक पासे की स्थिति दी है, यहाँ पे उसने लिख दिया P, Q, R, यहाँ पे लिख दीजिए S, T और यहाँ पे U। तो ये आपके सामने उसने एक पासे की, एक खुले हुए पासे की स्थिति दी है। अब वह आपको फिर से मान के चलिए 4 ऑप्शन दे, 4 ऑप्शन दे, स्थिति दे, चारों ऑप्शनों में अलग अलग स्थिति दे और आपसे पूछे कि बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से पूछे कि बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से दिए हुए पासे की स्थिति कौन सी है। तो अब अभी इसमें हम नंबर अंकित करते हैं। क्या पूछे आपसे, ये आपके सामने उसने एक पासा रखा है, खुला हुआ डाइस, और आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपसे और पूछे आपसे कि बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से दिए हुए पासे की स्थिति कौन सी है, दिए हुए पासे की स्थिति कौन सी है। तो ये आपके सामने उसने एक क्वेश्चन रखा और वह आपसे पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से दिए हुए पासे की स्थिति कौन सी है। तो आपको पता है हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी सतह किसके विपरीत है। क्या देखना है, हमें देखना है सबसे पहले कि कौन सी सतह किसके विपरीत है। तो आपको पता है P के विपरीत आपका क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। P के विपरीत आपका क्या निकल कर आया, R निकल कर आया। अब क्या S के विपरीत आपका क्या निकल कर आया, U निकल कर आया। S के विपरीत आपका U निकल कर आया। अब बचा क्या, Q और T। तो Q के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, T हो जाएगा। Q के विपरीत आपका क्या हो गया, T हो गया। तो अब हमने जाना कि P के विपरीत हमारा R है, S के विपरीत हमारा U है और Q के विपरीत हमारा T है। अब हमें देखना क्या है, अब हमें ये देखना है कि कौन सी सतह इन दिए हुए 4 ऑप्शनों में से इस पासे की है।
तो आपको पता है कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देंगी और ना ही एक साथ कभी छिपेंगी। तो हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है पी आर और टी। क्या दिया हुआ है? पी आर टी। तो आपको पता है यहाँ पे पी और आर एक दूसरे के विपरीत हैं और दो विपरीत सतह एक साथ कभी दिखाई नहीं देगी। दो विपरीत सतह कभी भी हमें एक साथ दिखाई नहीं देगी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्यू, टी और यू। तो देखते हैं। हमने देखा यहाँ पे क्यू और टी एक दूसरे के विपरीत हैं और दो विपरीत सतह एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देती हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है? आर, यू और टी। क्या दे रखा है हमें? आर, यू और टी। तो अब हम देखते हैं। आपको पता है आर, यू और टी। तो हमारा आंसर क्या आया? ये तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ये तीनों एक साथ दिखाई दे सकते हैं हमें। ये तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ये यहाँ पे भी एक साथ हैं तो यहाँ पे भी एक साथ दिखाई दे सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर सी निकल कर आया। ऑप्शन नंबर डी की भी बात कर लेते हैं अब हम, जब यहाँ तक आ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है आपको? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एस, आर और यू। क्या दिया हुआ है? एस, आर और यू। आपको पता है कि एस और यू यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत दिए हुए हैं। एस और यू यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत दिए हुए हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक दूसरे के विपरीत एक साथ दिखाई नहीं देंगे हमें कभी भी। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्या आया आपका आंसर? आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, आर, यू, टी। ये तीनों इस पासे की स्थिति आपकी क्या निकल कर आई? ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पहले हम एक पासा बनाएंगे। तो ये आपके सामने एक पासा होगा। इसमें हम लिख लेते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो ये आपके सामने एक पासा हो गया। अब वह आपसे पूछ ले कि बताइए 1 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा और 2 के विपरीत आपका क्या होगा। 2 के विपरीत आपका क्या होगा। तो अब तक हमने इस तरह के क्वेश्चनों को किया जिसमें स्ट्रेट या सीधी स्थिति दे रखी थी पासे की। अब हम यदि हमें अब सवाल उठता है, यदि हमारे क्वेश्चन में या हमारे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इस प्रकार की स्थिति आती है पासे की, यदि हमें वह इस प्रकार से स्थिति देता है तो अब हम उसे किस प्रकार हल करेंगे। क्योंकि उस वाला मेथड इसमें लग नहीं रहा है कि एक अंक छोड़ के दूसरा अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम जी मेथड से हल करेंगे। जी मेथड, इसे हम बोलते हैं जी मेथड बोलते हैं, या जेड इसे जी मेथड बोलते हैं। जो कोई भी जैसे अब हम बनाएंगे, जैसे अब हमें पता लगाना है कि 1 के विपरीत हमारा क्या निकल कर आएगा, तो हम क्या बनाएंगे, जी मेथड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जी मेथड बनाएंगे। तो जो एक दूसरे के बिंदु पे कोने हैं जो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे, जहां ये कोने जिन स्थितियों पे या जिन सतहों पर जाकर रुकेंगे या जहां रुकेंगे, जैसे यहाँ पे रुके हैं, 1 के विपरीत आपका क्या निकल कर आया, 4 निकल कर आया। क्या निकल कर आया आपका 1 के विपरीत आपका यहाँ पे क्या निकल कर आया, 4 निकल कर आया। तो 1 के विपरीत आपका 4 निकल कर आया। किस प्रकार आया, जो यहाँ पे ये डॉट है या जहाँ पे ये रुकता है, इसका अंत होता है जहाँ पे यहाँ से चलते हैं और यहाँ से 1 के विपरीत आपका क्या निकल कर आया, 4 आया। हमने इस प्रकार बनाया। ऐसे ही हम देखेंगे कि 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत निकालेंगे।
3 के विपरीत आपका क्या निकल कर आया? 3 के विपरीत हमारा निकल कर आया 6। 3 के विपरीत क्या निकल कर आया हमारा? 6 निकल कर आया। अब बचा क्या? बचा हमारा 2 और 4, नहीं 2 और 5। क्या बचा हमारा? 2 और 5। तो 2 के विपरीत क्या निकल कर आया हमारा? 5 निकल कर आया। क्या निकल कर आया? 2 के विपरीत 5 निकल कर आया। तो आपने देखा, हमने इस प्रकार की स्थिति को, पास एकी को जी मेथड से बहुत ही सरल तरीके से या बहुत ही आसान प्रकार से हल कर दिया। हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, हम इसे जैसे जी मेथड को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसमें, और ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन में करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अब हम अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से समझेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पहले हम एक पासा बनाएंगे। एक पासा बनाते हैं पहले। तो ये आपके सामने एक पासा हो गया, इसमें वह आपको दे दे यहाँ पे R, S, T, U, V और W। वह आपको इस प्रकार से एक स्थिति दे खुले हुए पासे की, और आपसे पूछे कि बताइए S के विपरीत आपका क्या आएगा, T के विपरीत आपका क्या आएगा, और R के विपरीत आपका क्या निकल कर आएगा। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, और उसने पूछा है एस के विपरीत क्या होगा, टी के विपरीत क्या होगा, और आर के विपरीत आपका क्या होगा। तो आपको पता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, हमें जी मेथड यूज करना होगा। तो जी मेथड हम यूज करेंगे। तो आपको पता है एस के विपरीत आपका यहाँ पे क्या निकल कर आ गया, एस के विपरीत आपका निकल कर आया बी। क्या निकल कर आया? एस के विपरीत आपका बी निकल कर आया। अब हम एक यहाँ पे जी मेथड का यूज करते हैं। तो टी के विपरीत आपका क्या निकल कर आया? टी के विपरीत आपका निकल कर आया डब्लू। क्या निकल कर आया? टी के विपरीत आपका डब्लू निकल कर आया। बचा क्या? आर। तो आर के विपरीत क्या होगा? आर के विपरीत हमारा होगा यू। आर के विपरीत क्या होगा? आर के विपरीत हमारा यू होगा, क्योंकि यू ही बचा है। एस के विपरीत आपका वी हो गया, टी के विपरीत आपका डब्लू हो गया। बचा क्या? आर। आर दे ही रखा है, आर के विपरीत पूछा है, तो बचा क्या? यू। तो आर के विपरीत आपका क्या होगा? यू होगा। आर के विपरीत आपका यू निकल कर आया, टी के विपरीत आपका डब्लू निकल कर आया, एस के विपरीत आपका वी निकल कर आया। तो आपने देखा, इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी हमने देखते ही हल किया। मैंने आपको बताया था हम जी को या जेड को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। इन दो प्रकार से हम इस प्रकार की स्थितियों को या आकृतियों को हल कर सकते हैं पास एक को बहुत ही आसान तरीके से, या देखते ही हम इसका आंसर लगा सकते हैं। आपको पता है जी इस प्रकार भी बना सकते हैं हम, और इस प्रकार भी इसका यूज कर सकते हैं हम। तो हमने एस के विपरीत बी निकाला, इसका यूज करके, टी के विपरीत डब्लू निकाला, इसका यूज करके। बचा क्या आपका? यू। आर के विपरीत क्या हो गया आपका? यू हो गया। आर के विपरीत क्या हो गया आपका? यू हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पहले हम एक पासा बनाएंगे।
तो ये हमारे सामने एक पासा हो गया। यहाँ पे हम 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो ये आपके सामने एक पासे की स्थिति दी है और आपसे पूछ ले कि बताइए 1 के विपरीत आपका क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा और 2 के विपरीत आपका क्या होगा। यह आपको एक पासे की स्थिति दी है खुले हुए की और आपसे पूछा है 1 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा और 2 के विपरीत आपका क्या आएगा। तो आपको पता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है कि ये देखना है कि कौन सी सतह किसके विपरीत है या कौन सी सतह के विपरीत है। तो आपको पता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम एक अंक छोड़कर एक अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो 1 के विपरीत क्या आया आपका 4 निकल कर आया, 3 के विपरीत क्या निकल कर आया आपका 3 के विपरीत 5 निकल कर आया आपका। अब क्या बचा 2, तो 2 के विपरीत आपका क्या होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत आपका 6 होगा। तो पूछा क्या है 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत आपका 5, 2 के विपरीत 6 निकल कर आया आपका। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखते ही इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर दिया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे कुछ डिफरेंट तरीके का, या कुछ डिफरेंट करते हैं अगले क्वेश्चन में इससे अलग। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें वह आपको एक पासे की 2 स्थिति दे दे, एक ही पासे की 2 स्थिति दे, ये 2। और पहले हम स्थिति बनाते हैं, यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ पे आपका B, D और E, यहाँ पे A, B, C और B, D, E। अब वह आपको 2 ऑप्शन और दे। हम 2 ही ऑप्शन रख लेते हैं क्योंकि जगह कम है हमारे पास। तो खुले हुए पासे दे बनाकर वह आपको कि बताइए, और आपसे पूछे कि बताइए निम्नलिखित दी गई स्थितियों में से ये पहली हो गई आपकी, यहाँ पे 1, ये दूसरी स्थिति हो गई आपकी। और वह आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पे A और यहाँ पे C, यहाँ E, यहाँ आपका D, यहाँ F और यहाँ पे B। ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा वह आपको दे A, C, E, B, यहाँ पे B, D और आपका F। तो यह आपके सामने, यदि वह आपको इस प्रकार एक ही पासे की 2 स्थिति दे, जिस प्रकार इस क्वेश्चन में आपको दी है, और आपको ऑप्शन देगा वह 4 ऑप्शन देगा। हमने यहाँ पे 2 ही ऑप्शन रखे हैं बस आपके लिए, जगह की कमी होने के कारण, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ही ऑप्शन रखे हैं। तो ये आपके सामने पहला ऑप्शन हो गया, ये आपके सामने दूसरा ऑप्शन हो गया। ये आपके सामने पासा बना हुआ है, एक पासे की 2 स्थिति दी है और यहाँ पे इस पासे को ही उसने खोल दिया है और आपको यहाँ पे 2 स्थिति दी है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताइए दिए हुए पासे की निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्थिति है, कौन सी स्थिति है। अब आपको पता है हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है
इसमें कि कौन सी सतह समान है, कौन सी सतह समान है, जिससे हमें ये पता चल सके कि कौन सी सतह किसके विपरीत है। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें इसमें समान क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी आपका b दिख रहा है और यहाँ पे भी आपका b दिख रहा है। अब हम b से क्लॉकवाइज चलेंगे, b से क्लॉकवाइज चलेंगे। कहाँ गए, b से गए हम, हमें एक b यहाँ लिखा और यहाँ लिखा। b से कहाँ गए हम, c पर गए, c से कहाँ गए, a पर गए, c से a पर आए। आपको पता है b से कहाँ जाएंगे, d पर गएंगे, d से कहाँ आएंगे हम, e पर आएंगे, d से हम e पर आएंगे। अब आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि आपका a के विपरीत क्या निकल कर आया, a के विपरीत आपका e निकल कर आया, c के विपरीत क्या निकल कर आया आपका, c के विपरीत आपका d निकल कर आया। बचा क्या आपका, b बचा। क्या बचा आपका, b बचा। तो आपको पता है यदि इस पासे में a टू f तक के अंक अंकित या नंबर अंकित होंगे तो b के विपरीत क्या होगा, आपको पता है a के विपरीत e आ गया, c के विपरीत d आ गया। तो जो यहाँ पे मिसिंग होगा, जो अंक यहाँ पे मिसिंग होगा वही b के विपरीत होगा। तो मिसिंग क्या है यहाँ पर, f है। क्या मिसिंग है आपका, f मिसिंग है। तो b के विपरीत आपका क्या निकल कर आया, f निकल कर आया। अब हम बात करते हैं कि ये जो दो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं या दिए दे रखे हैं उसने, इन दोनों ऑप्शनों में से इस पासे की, दिए हुए पासे की स्थिति कौन सी है क्या। तो अब हम बात करते हैं, पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की तरफ देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 बनता है क्या। अब आपको पता है, अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सी सतह किसके विपरीत है। आपको पता है इस तरह के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार हल करेंगे। आपको पता है सी के विपरीत क्या निकल कर आया, इसमें आपका डी निकल कर आया। ई के विपरीत आपका क्या निकल कर आया, इसमें एफ निकल कर आया। बचा क्या, ए के विपरीत आपका इसमें क्या निकल कर आया, बी निकल कर आया। क्या निकल कर आया, बी निकल कर आया। अब आप देखिए क्या यहाँ पे भी ये सेम है। यहाँ पे ए के विपरीत आपको ई दे रखा है, यहाँ पे ए के विपरीत एफ दे रखा है, ए के विपरीत बी दे रखा है, यहाँ पे बी के विपरीत आपको क्या दे रखा है उसने, यहाँ पर आपको लिए उसने दे रखा है बी के विपरीत एफ दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे उसने आपके लिए ई के विपरीत एफ दे रखा है, बी के विपरीत यहाँ पे एफ है, यहाँ पे बी के विपरीत ए है। तो ये आपका पहली स्थिति आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये तो उसकी हो नहीं सकती, क्योंकि इस पासे की वही स्थिति होगी जो यहाँ पे समान एक दूसरे के जो अंक विपरीत हैं वही इस स्थिति में एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, सेम। अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो हमें दिया है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सी सतह किसके विपरीत है इसमें। अब हम इसमें बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे ए के विपरीत आपका क्या निकल कर आएगा, ए के विपरीत आपका निकल कर आएगा ई। ए के विपरीत क्या निकल कर आया आपका, ई निकल कर आया। बी के विपरीत आपका क्या निकल कर आया इसमें, बी के विपरीत आपका निकल कर आया इसमें एफ। क्या निकल कर आया, एफ निकल कर आया। बचा क्या आपका, सी और डी। क्या बचे आपके, सी और डी। तो सी के विपरीत आपका क्या निकल कर आया, डी निकल कर आया। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, बी के विपरीत क्या दिया है उसने, बी के विपरीत यहाँ पे उसने दिया है आपको एफ दिया है। तो यहाँ पे बी के विपरीत उसने एफ दिया है, तो यहाँ पे भी बी के विपरीत क्या है, एफ है। यहाँ पे ए के विपरीत ई है, तो यहाँ पे भी ई के विपरीत आपका ई है। यहाँ पे सी के विपरीत आपका डी है, यहाँ पे भी आपका सी के विपरीत क्या निकल कर आया, डी ही निकल के आया। तो इस पासे की कौन सी स्थिति हुई हमारी, इस पासे की स्थिति हुई हमारी ऑप्शन नंबर 2। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा या करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पहले हम एक पासा बनाएंगे। तो ये हमारे सामने एक पासा हो गया, एक पासे की स्थिति हो गई। अब वह मान के चलिए हमको 4 ऑप्शन देता है आपके लिए, वह
4 ऑप्शन देता है, ये ए, ये आपका बी, यहाँ पे सी, और ये आपका डी। वह आपके लिए खुला हुआ पासा देता है और 4 स्थिति देता है, और इसमें आप 2 4 और यहाँ पे 5, 2 4 5, यहाँ आप लिखिए 6 1 और 2, 2 नहीं, आप 3 लिखिए, 6 1 और 3। यहाँ पे आपका 2 4 5 हो गया, यहाँ पे 6 1 3 हो गया, तो यहाँ पे आप लिखिए 5 4 और 6। यहाँ पे क्या लिखा आपने, 5 4 और 6। यहाँ पे लिखिए 2 3 और 5, 2 3 और 5। तो ये आपके सामने एक खुले हुए पासे की स्थिति दी उसने, और आपको 4 ऑप्शन रख दिया आपके सामने, और आपसे पूछा क्या है कि बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से दिए हुए पासे की स्थिति कौन सी है। तो आपको पता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी सतह किसके विपरीत है। तो आपको पता है 2 के विपरीत यहाँ पे क्या आ जाएगा निकल कर, 2 के विपरीत हमारा क्या निकल कर आया, 4 निकल कर आया। 3 के विपरीत क्या निकल कर आया हमारा, 3 के विपरीत हमारा 5 निकल कर आया। बचा क्या, 1 और 6। क्या बचा आपका, 1 और 6। 1 के विपरीत क्या निकल कर आया आपका, 6 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 6 निकल कर आया। अब हमें ये देखना है कि इस पासे की इन स्थितियों में से कौन सी स्थिति है। अब हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, 2 4 और 5। क्या क्या दे रखा है, 2 4 और 5 दे रखे हैं। अब आपको पता है यहाँ पे 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं। आपको पता है जब यहाँ पे 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं और यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत सतह एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या दिख रहा है, 1 और 6। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, क्योंकि इसमें क्या दे रखे हैं, हमें 4 दे रखा है, 6 दे रखा है और 5 दे रखा है। क्योंकि 4 6 5 एक साथ आ सकते हैं, यहाँ पे भी तो एक साथ दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी एक साथ ये दिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है। अब डी पर आते हैं, डी की भी बात कर लेते हैं। डी में हमें क्या दिख रहा है, डी में हमें दिख रहा है 3 और 5, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो ये इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान तरीके से, या देखते ही हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखते ही करना सीखा। आपको पता है यदि हमें इस प्रकार की खुला हुआ पासा दिखता है या स्ट्रेट लाइन में हमें खुला हुआ पासा दिखता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक सतह छोड़कर, बीच की एक सतह को छोड़कर जो दूसरी सतह आने वाली सतह अगली सतह होती है, जैसे यहाँ पे 2 के विपरीत हमने 4 रखा 3 को छोड़कर, 3 के विपरीत हमने यहाँ पे रखा 5, विपरीत रखा 5 4 को छोड़कर, बचा क्या यहाँ पर 1, यहाँ क्या बचा आपका 6। तो ये दोनों बचे, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, आपको पता ही है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने केस नंबर 4 को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया। कल हम केस नंबर 5 पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।